सबको कप्तान बनाएंगे, मेरे थाला आएंगे। रीजन ये है, दे हैव मिचेल मार्श, दे हैव एडन मार्करम, दे हैव निकोलस पूरन। खलील अहमद को बना दे। ऋतुराज के पास अभी भी करियर है तो वो अपना करियर बचा ले इन बैटिंग। रहाणे को तो पैक देयर बैग्स एंड जस्ट धोनी के आने के बाद से थोड़ी सी लीडरशिप में आपको चेंजेस देख सकते हैं। सीएसके बच जाएगी। कहाँ है एक्स फैक्टर, कहाँ है वो 27 करोड़ रुपए का? निकाल भाई निकाल। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट अनस्क्रिप्टेड। मैं हूँ विनम्र मेहरोत्रा, मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर जय शर्मा एंड मिस्टर ऋषित खन्ना। हाउ आर यू डूइंग बॉयज? ऑल गुड, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। मजे आ रहे हैं। आईपीएल में मजे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी तक आईपीएल में मजे आ रहे हैं? जो हाँ इंटरेस्ट लग रहा है, थोड़ा आ गया है इंटरेस्ट। पहले हाइप नहीं बन रही थी बट अब हमने एक्सेप्टेंस में आ गए हैं कि 200 रन तो अब नॉर्मली हो गए हैं। अब 300 जब बनने स्टार्ट होंगे ना तब हम एक और वीडियो बनाएंगे। 300 बहुत ज्यादा बन रहा है यार। इस टाइम पे ना हम लोग ऐसे जैसे बात कर चुके हैं कि 200 रन जो हैं वो बहुत नॉर्मल हो चुके हैं और 200 जब बनते हैं ना ऐसा लगता है कि यार ये तो इजीली चीज भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। बट फिर भी आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 200 के बारे में नहीं है, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लीज देखना फिर से जाकर। हम आज बात करने वाले इस चीज की कि आईपीएल 2026 शुरू हो चुका है बट ऑलरेडी कुछ कैप्टन्स की जॉब खतरे में है। अभी तक जब देख लो, हम जब शूट कर रहे हैं ना इस पे, तो अभी तक 4 मैचेस हुए हैं बहुत सारी टीम्स के मोस्टली, और उसमें से केकेआर जो है 4 में से चारों मैच हार चुकी है। 3 हारी है और एक पे नो रिजल्ट था। हाँ, एक पे नो रिजल्ट था, एक से बेसिकली एक भी मैच नहीं जीती है। और सीएसके स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल नीचे है टेबल के, ठीक है। और हर मैच के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है फॉर द कैप्टन्स, बीट अजिंक्य रहाणे और बीट ऋतुराज गायकवाड़। और ये आईपीएल है, यहाँ पर पेशेंस नाम की चीज़ तो बहुत कम है, तो हर मैच के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है कैप्टन्स के लिए। तो असली सवाल आज के एपिसोड में ये होने वाला है कि क्या हम देखेंगे कोई ऐसी मिड सीजन सैकिंग ऑफ एनी ऑफ द कैप्टन्स, बिकॉज मामला कुछ टीम्स के लिए और कुछ कैप्टन्स के लिए काफ़ी गंभीर है, पन इंटेंडेड। ऋषित भाई सैकिंग तो नहीं होने वाली है बट हाँ इंजर्ड होने वाले हैं बहुत सारे कैप्टन्स। और मेनली मुझे लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ जरूर इंजर्ड होने वाले हैं। Okay. जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी फिट एंड फाइन होंगे, क्योंकि संजू सैमसन ने सेंचुरी मार दी है। संजू सैमसन को लाया ही टीम में इस वजह से है कि उन्हें एक फेस बनाया जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स का। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी ऐसे हो रही है कि मैं भी कर लूंगा ना तो उनसे बेटर ही करूंगा। एक मैच जीत गए वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, बड़ी मेहरबानी संजू सैमसन की जो उन्होंने सेंचुरी मार दी, क्योंकि ऋतुराज तो बिल्कुल पूरी मेहनत कर रहे थे कि हराएंगे बैटिंग से भी और कैप्टनसी से भी। यार संजू सैमसन का तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है टाइम, बहुत ही बढ़िया ही चल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं केकेआर की, तो भैया केकेआर के तो न्यारे प्यारे हैं भैया। ये तो एक ऐसी टीम है जो अपना कैप्टन ही एक्सेलरेटेड ऑक्शन में पिक करके लेके आई थी। भाई मैं तो वही क्या ही पूछने एक्सपेक्ट जा रहा करूंगा मैं उनसे। Who is the bigger red flag here? Is it अजिंक्य रहाणे or is it ऋतुराज गायकवाड़? आई वुड से अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा था, बिकॉज एक हमारे तो पास- परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, उसके बाद से आप बोल भी ज्यादा रहे हो। ओह, क्योंकि हम देख रहे हैं 2024 fair. के बाद से 2025 की बात कर लो, हम कभी कभार ये चीज भूल जाते हैं कि भाई केकेआर ने बस 2 सीजन पहले ही आईपीएल जीता है। क्योंकि जिस तरीके से लास्ट 2 सीजन में अभी करंटली और जिस तरीके से लास्ट सीजन खेला है, लग ही नहीं रहा कि यार ये टीम 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है। और अजिंक्य रहाणे के अंडर यस लास्ट सीजन से लेकर अभी तक काफी चीजें, काफी वीकनेसेस, डिसअपॉइंटमेंट बहुत दिखाई दी। यार चलो किस्मत थोड़ी खराब थी कि बॉलर्स उनके साथ जो भी बॉलर्स का, मुस्तफिजुर रहमान थे, हर्षित राणा थे, इंजर्ड हो गए, काफी चीजें हुई हैं, नो डाउट। और दीज सिचुएशंस वर समथिंग व्हिच वर इनएविटेबल, आपको नहीं पता होता। बट एज अ मैनेजमेंट शायद से उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया कि बैकअप्स अच्छे लेकर आए, वो एक चीज थी। और उसके अलावा केकेआर के पास कैप्टनसी ऑप्शन का भी कोई था ही नहीं। हाँ यार, आपने वेंकटेश अय्यर को इतने महंगे उस टाइम पे लिया होता 23 करोड़ 75 लाख में, आपने उनको कैप्टन नहीं बनाया, उनको वाइस कैप्टन बनाया बिकॉज यू वांटेड समवन मोर एक्सपीरियंस्ड एंड यू वेंट अहेड विद रहाणे, वो भी एक्सेलरेटेड ऑप्शन में। दैट मींस कि इट वाज नॉट द फर्स्ट प्लान कि रहाणे को लेकर आएंगे, मे बी नॉट इवन द सेकंड प्लान, ठीक है। अब अजिंक्य रहाणे ने जो अभी रिसेंट में स्टेटमेंट्स दी थी कि यार पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज अगेंस्ट मी बिकॉज दे आर जेलस। मेरा आप जाके स्ट्राइक रेट की बात करो, स्ट्राइक रेट देखोगे तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट है 2024 के बाद से। आई एग्री, बट दैट इज इन पावर प्ले एंड दैट टू 65th पे है भाई वो, नॉट इवन वन ऑफ द बेस्ट। सीएसके के टाइम पे हमने देखा था वो वाला जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, रोल रिवर्सल हुआ था कि भाई पावर प्ले में आके खेल आप मुझे बताओ, आप एक बात बताओ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं रहाणे की कैप्टनसी का, ठीक है। अभी एलएसजी के अगेंस्ट मैच था, 3 ओवर में 44 रन चाहिए थे। मुकुल चौधरी एक न्यू बी प्लेयर आया हुआ है खेलने के लिए, ठीक है। चलो आपने उस ओवर में रन खा लिए। सेकंड ओवर में स्ट्राइक पे आते हैं आवेश खान, लास्ट बॉल पे क्योंकि मुकुल चौधरी सिंगल नहीं लेते, चौका मार देते हैं। 6 बॉल में 15 रन चाहिए थे, 16 रन चाहिए थे।
आपको आवेश खान को स्ट्राइक पे रखना है, यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट कि वो आप उससे चौका खा लो, बट आप उसे सिंगल मत दो, क्योंकि अगर आप मुकुल चौधरी से अगर आ जाएंगे मैच फिनिश कर देंगे। क्या करेंगे अजिंक्य रहाणे? एक जनरली एक कैप्टन क्या करेगा, वो सारे फील्डर्स को लेके आएगा ऊपर, 30 यार्ड में रखने की कोशिश करेगा, जिससे अगर ऊपर भी मारे तो 2 रन हो जाए, आवेश खान स्ट्राइक पे है, राइट। बाउंड्री पे खड़े हुए हैं सारे फील्डर्स, देयर इज नो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और मैं एक ऐसे कैप्टन, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता हुआ कैप्टन है इंडिया के लिए, उस कैप्टन को ये बता पा रहा हूँ। तो उनसे पूछा भी गया ये पोस्ट मैच में कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी? अरे नहीं, हमें बस सिंगल, हम लोगों को बाउंड्रीज देनी थी। अरे यार, आवेश खान बाउंड्री थोड़ा मार देंगे हाँ, यार, व्हाट इज दिस मेंटालिटी? वो और तो खाते हैं ना। और हम जैसे जो सिर्फ आईपीएल रील्स पे देखते हैं, मैं तो कहता हूं मैं आईपीएल रील पे देखता हूँ, उसे पता है कि अगर एक बैटर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है और एक बॉलर जो बैटिंग कर रहा है, उसे स्ट्राइक पे रखना है आपको आखिरी ओवर में, तो फील्डर्स को आप आगे लेके आओगे। आगे लाओगे डेफिनेटली। बट ये क्वेश्चन मेनली इसी चीज पे मेरा आता है कि रिवॉल्विंग अराउंड दिस बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कहीं ना कहीं इज अजिंक्य रहाणे स्टिल ऑन द पार्ट टू अ रिकवरी? अभी भी हो सकती है, या फिर अब काइंड ऑफ रिकवरी का जो टाइम है वो थोड़ा चला जा चुका है, क्योंकि 4 मैच हो चुके हैं। एग्जैक्टली 4 मैच हो चुके हैं, आपको अगले 8 के 8 मैच जीतने ही पड़ेंगे, आपके पास बहुत कम ऑप्शन रहेगा। 7 मैचेस तो कम से कम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही ना आपको, 14 मैचेस 14 पॉइंट्स तो चाहिए ही, जो आपको कंटेंशन में रखेगा फॉर द प्लेऑफ्स। और 8 मैच अगर आप जीत जाते हो, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर केस, जिस तरह की आपकी बॉलिंग है और इवन आपकी बैटिंग है इस वक्त पे, हम सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहे थे वीकनेस की बात, लेकिन अब तो बैटिंग भी वीकनेस ही दिख रही है उनकी। और जस्ट इमेजिन, आई वाज आल्सो क्वेश्चनिंग द डिसीजन जब उस टाइम पे ऋषित वो लिया था पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, जो मैच धुल गया था, ठीक है, आपको पता है कि बारिश आने वाली है, ठीक है, आपने टॉस भी जीत लिया, किस्मत साथ में आपके, एंड यू डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट नोइंग कि भाई वहाँ पे अर्शदीप सिंह सामने है, जेवियर बार्टलेट है, उनके पास स्विंग कंडीशन अच्छी मिलेगी, उनको हेल्प मिलने वाली है, स्टिल यू चोज टू बैट फर्स्ट। आई डोंट नो व्हाई। शाहरुख भाई को देख के बुरा लगा था ऋषित, है ना, उधर वहाँ पे यार बहुत। और ये अजय भाई वैसे वो एक चीज बोल रहे हैं ना कि बारिश होने वाली, हो भी रही थी, उससे पहले बारिश हुई भी थी। मतलब कमेंटेटर्स, रील के एक्सपर्ट्स, ट्विटर के एक्सपर्ट्स, जिन्होंने क्रिकेट मतलब ऐसे देखा होगा, फेडेडली देख रहा होगा, वो तक आके बोल रहे हैं क्या डिसीजन है ये, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्या मेंटालिटी है ये? सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस करनी थी क्या 3 ओवर के लिए? वो तो भगवान का भरोसा बढ़िया है कि उस दिन बारिश हो गई तो बच गए, रहाणे एक पॉइंट मिल गया। हाँ, बेइज्जती हो जाती गंदी वाली। वो भी मतलब मेरे को लगता है शाहरुख खान आए हुए थे तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है यार, कोई बचा लो। हाँ, बेइज्जती से बचा बेइज्जती से बचा लेते। तो वॉश आउट हो गया, अच्छा हुआ वो गेम को। ऋतुराज गायकवाड़ एंड अजिंक्य रहाणे वाला ना सेम लेवल राइट नाउ फॉर मी इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी। दोनों से कैप्टनसी नहीं झेल पा रही है। ऋतुराज के पास अभी भी करियर है तो वो अपना करियर बचा ले इन बैटिंग, रहाणे को तो पैक देयर बैग्स एंड जस्ट लीव। मैं तो वही पूछना चाह रहा था कि बिटवीन केकेआर एंड सीएसके व्हिच सिचुएशन इज एक्चुअली वर्स राइट नाउ, कि इज इट रहाणे नॉट विनिंग गेम्स एज अ कैप्टन, और इज इट ऋतुराज नॉट विनिंग गेम्स आल्सो एंड आल्सो नॉट बैटिंग? क्योंकि ऋतुराज की तो बैटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम दिख रही हैं, फ्लॉज दिख रहे हैं, कैप्टनसी में तो दिख ही रहे हैं, पर चलो रहाणे जी की बैटिंग की अगर आप बात कर लो, कभी बैटिंग बेटर है ऋतुराज से तो बेटर ही है, बट ऋतुराज का तो आप दोनों तरीके से देख लो यार। कैप्टनसी नहीं चल रही, वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं कैप्टनसी का, एंड दिस इज वेरी एविडेंट। इट्स वेरी 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 एविडेंट एंड इट्स फाइन। कल के मैच में आज हम जब शूट कर रहे हैं तो सीएसके का मैच ही था डीसी के अगेंस्ट। आप देखोगे जो नूर अहमद ने आशुतोष शर्मा का विकेट लिया, वहां पे भी आके संजू सैमसन नूर अहमद को गाइड कर रहे थे कि कैसे विकेट चलाना है, कैसे आपको विकेट लेना है इस बॉल पे, क्योंकि नूर अहमद की बहुत पिटाई हो रही थी। सो देयर इज नो सॉर्ट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ऋतुराज साइड। इट्स बेटर फॉर हिम टू फोकस ऑन हिज बैटिंग एंड कम एट नंबर 3 एंड लेट संजू लीड द टीम। और मुझे भी इस चीज़ की बुरा लगा था कि सीएसके का भी अब मैच था जो रिसेंटली, जिसमें आई थिंक ऋतुराज और कोई और 3 नंबर पे कौन बैट कर रहा था, उनके बाद जब आए थे वो ओपनर वाला रोल नहीं खेल रहे थे, बहुत स्लो खेल रहे थे। आयुष मात्रे तो मार रहा था उस टाइम में मैच में। मेरे को लगता है कि यार आयुष मात्रे शुड हैव ओपनड द इनिंग्स, और ऋतुराज गायकवाड़ भी नंबर 3 पे आते ना, तो उनका जो रोल है, जो बैटिंग नेचर है, वो भी ज्यादा सूट करता सिचुएशंस के हिसाब से भी। बट वो आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एज अ बैटर। वी ऑल नो व्हाट कैलिबर ही होल्ड्स, बस अभी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है। इज इट द प्रेशर ऑफ द कैप्टनसी एंड इज ही रियली क्लूलेस? बिकॉज सब लोग ये बात कर रहे हैं, इवन कमेंटेटर्स एक्सपर्ट्स भी ये बोल रहे हैं कि ऋतुराज लुक्स क्लूलेस राइट नाउ, एंड सेम विद अजिंक्य रहाणे आई वुड से यार। दोनों ही बैटर्स ऐसे हैं, दोनों ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप एज अ बैटर देखोगे तो ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही बढ़िया। एक तो मतलब वन ऑफ द लेजेंड्स है गेम के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिसने इतना कुछ डिलीवर किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, एंड एवरीबॉडी वाज सैड व्हेन ही एक्चुअली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट बिकॉज वी एक्चुअली नीडेड हिम एट दैट टाइम एज वेल। और एक वो है जो इतना प्रॉमिसिंग है, पोटेंशियल है कर रहा है, फ्यूचर है, बट वो फ्यूचर कहाँ है दिख ही नहीं रहा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए सब लोग अभी कंसर्न भी होंगे
कि भाई ही वॉज द फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट आगे आने वाले टाइम में, अब इसको कहाँ फिट करेंगे बंदे को और कि कहाँ जाए। सीएसके के लिए भी अभी आई थिंक लगता है जिस तरीके से संजू परफॉर्म कर रहे हैं, ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इट्स नॉट फेयर और गुड आल्सो टू मेक हिम द कैप्टन। संजू शुड ऑनेस्टली जस्ट स्टिक टू द बैटिंग दैट ही इज डूइंग, जो हार्ड हिटिंग कर रहे हैं। आई थिंक संजू सैमसन एज अ कैप्टन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना तो ही फ्लरिशेज इवन बेटर, वो परफॉर्म बेटर करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के केस में हमने देखा है कि हाउ वेल ही लीड्स द टीम, एंड इफ यू आर अ विकेट कीपर तो आपको गेम की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है। यू गेट द यू नो द होल 360 डिग्री पिक्चर कि भाई कैसे कहाँ लेके जाना है, किस प्लेयर का कैसा लग रहा है। बैट्समैन के आप बहुत करीब होते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इसके पैर काँप रहे हैं, ये नर्वस ज़्यादा है। बॉलर को आप बहुत चीज़ें समझा सकते हो, एंटिसिपेशन ज़्यादा होती है, गेम सेंस है संजू सैमसन के पास, एक्सपीरियंस है, दैट कॉन्फिडेंस ऑफ अ वर्ल्ड कप विनर जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो चीज़ भी है। तो आईपीएल के तो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन की बात करो तो संजू सैमसन भी आते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आप अजिंक्य रहाणे के स्टार्ट देखोगे एज अ कैप्टन, इवन ऋतुराज गायकवाड़ के देखोगे, दोनों के दोनों एज कैप्टन दे आर एक्चुअली नॉट अप टू द मार्क। 40% से कम विन रेशो है, दोनों विन परसेंटेज दोनों का ही। तो आप वो सोचो कि 35 के आसपास अजिंक्य रहाणे का, ऋतुराज गायकवाड़ का है, 36 के आसपास अजिंक्य रहाणे का है। राजस्थान रॉयल्स में भी अजिंक्य रहाणे जब कैप्टनसी की है तो उन्होंने 50% ज़्यादा जो उनका लॉस परसेंटेज है वो उधर ही है, उधर ही ज़्यादा इंक्लाइंड है। और सीएसके के साथ डायनामिक जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग इस वे में है कि जितना अच्छा और जितना ज़्यादा अच्छा संजू सैमसन परफॉर्म करते हैं, दैट जस्ट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ कैप्टनसी ऑन ऋतुराज गायकवाड़ इनडायरेक्टली। क्योंकि संजू सैमसन जैसे प्लेयर जो कैप्टनसी मटेरियल भी है, बैटिंग तो बढ़िया है ही, कैप्टनसी ऑप्शन भी है संजू सैमसन। अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं परफॉर्म करते एज अ कैप्टन, यू ऑलवेज हैव समवन लाइक संजू सैमसन हु हैज प्रूव्ड हिज मेटल एज अ कैप्टन इन राजस्थान रॉयल्स ऑलरेडी। बैटर तो हमको पता ही है वो कमाल के हैं ही, तो कहीं ना कहीं वो कैप्टनसी का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फॉर ऋतुराज गायकवाड़, बिकॉज संजू सैमसन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी इन हिज माइंड कि भाई कैप्टनसी भी जाएगी, और अगर आपकी कैप्टनसी चली गई और एज अ बैटर पे परफॉर्म नहीं करे तो यू बिकम अ लायबिलिटी फॉर द टीम। राइट। तो आई डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर भी रिटेंशन होगी कि नहीं होगी उनकी, या क्या पता मिड सीजन, क्योंकि 18 करोड़ में रिटेन किया था ऋतुराज गायकवाड़ को। नहीं, रिटेन तो करेंगे। लेट्स बी यार, ऋतुराज गायकवाड़ ने सीएसके के लिए 2 ट्रॉफीज जीती हैं भाई। 2021 में ऑरेंज कैप लेके आया था बंदा जब ट्रॉफी आई थी, 2023 में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। कैप्टन मटेरियल नहीं है बट प्लेयर मटेरियल तो सीएसके के लिए वो है ना, उसने पोटेंशियल तो दिखाया है। ऐसा वैसे पर मनीष पांडे वाला सीन ना हो जाए जैसे केकेआर ने उनको इतने टाइप से बस मैं तो कह रहा हूँ मनीष पांडे इज अ बेटर चॉइस टू लीड केकेआर रादर देन अजिंक्य रहाणे, ट्रूथ बी टोल्ड। अच्छा, एक्चुअली वाज गोना कम टू दैट ओनली कि अब केकेआर का डायनामिक अगर आप देख लो, सीएसके की थोड़ी बात हो गई, अगर नेक्स्ट फ्यू मैचेस में हार जाती केकेआर तो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन के चांसेस तो ऑलमोस्ट निल लग ही रहे हैं। आई थिंक केकेआर विल पुल द ट्रिगर एंड गो फॉर द नेक्स्ट कैप्टन। Could it be सुनील नारायण? इस सीजन तो नहीं होने वाला। आई थिंक सो, इस सीजन तो नहीं होने वाला बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। रिंकू सिंह, सुनील नारायण को कैप्टन कैसे बना सकते हो यार आप? मेरे को इससे जेन्युइनली ये पूछना था ऋषित से ये चीज की सुनील नहीं, सुनील नारायण तो भाई लेटर स्टेज ऑफ करियर, ये तो कोई रहाणे को चूज करो, मतलब या तो खाई में कूदो या फिर कुएं में कूदो, एक ही बात है। अगर वेंकी भाई होते तो उनको कैप्टन बना सकते थे, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी। बट केकेआर को अब 2027 में, जब भी 2028 में ऑक्शन होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चाहिए होगा भाई एक मास्टरमाइंड, एंड गौतम गंभीर फॉर देम इज अ डायमंड। ही हैज बीन अ डायमंड फॉर गौतम, मतलब फॉर केकेआर। 2027 वर्ल्ड कप के बाद देखते क्या तो गौतम गंभीर भी छोड़ दे भाई। मेरे को तो केकेआर का ये बुरा लग रहा है कि सबसे ज्यादा पर्स था इनका ऑक्शन में, उसके बाद जो आप डाउनफॉल ये हाल है। कैमरन ग्रीन जो लिया यार, फिर बड़े बड़े प्लेयर्स। चीज होती है कि आपको ना टीम का एक बंदे के अराउंड पूरी टीम बनानी होती है। उन्होंने ये बंदा ही नहीं लिया ना, उन्होंने ये बंदा जो मेन बंदा था जिसके अराउंड टीम बनानी थी, उन्होंने लिया। मीर की बात कर रहे हो ना? नहीं, मैं एक कैप्टन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे पंजाब ने श्रेयस अय्यर को लिया, उसके अराउंड टीम बिल्ड करी। ऋतुराज के अराउंड टीम बिल्ड हुई, ऋषभ पंत के अराउंड टीम बिल्ड हुई, हार्दिक पांड्या के अराउंड टीम बिल्ड हुई। तो वो अगर आपका कैप्टन ही एक्सेलरेटेड ऑक्शन में खरीदा गया तो आप समझो ना, आपने तो ऊपर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको अगर कैप्टन बनाना है, कैमरन ग्रीन को बना दो आप कैप्टन इस समय। आपके पास बेस्ट पोटेंशियल जो है इस समय एज अ कैप्टन जो बन सकता है, जो शायद से ऑस्ट्रेलिया का भी कैप्टन बनेगा इन कमिंग टाइम, इज कैमरन ग्रीन। वी तो आई तो ऑनेस्टली लाइक जीजी भाई होते तो काफी कुछ डिफरेंट। जीजी भाई होते तो कैप्टन कोई तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनता, ये तो बिल्कुल नहीं बनता। हार जाती है क्या? जेन्युइनली मैं ये भी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि भाई ऋषित जितना मैं हेट नहीं करता जीजी भाई को, बट यस आई गेट इट, वो चीज़ तो अलग है। बट इफ एक्चुअली यू लुक एट इट, सीएसके और केकेआर के डायनामिक दोनों में से वर्स किसका टाइम चल रहा है? केकेआर फॉर श्योर, केकेआर यार। और चलो सीएसके फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि धोनी के आने के बाद से थोड़ी सी लीडरशिप में आपको चेंजेस दिख सकते हैं। सीएसके बच जाएगी। केकेआर के पास तो कोई है ही नहीं, अभिषेक नायर कुछ कर ही नहीं रहे बाहर से बैठ के।
और इस टाइम पे वही अगेन कम्स टू दैट ओनली कि वो पर्स के साथ भी इतने ज़्यादा चेंजेस, जब आपको पता था कि यार ये टीम पूरी आप न्यू की न्यू बना रहे हो, न्यू की न्यू बनाने के बाद ये हाल है, तो आपको फिर से न्यू की न्यू बनाना और अभी जो रशिद ने पॉइंट बोला है कि अभिषेक नायर क्या कर रहे हैं, you can be a very good coach and mentor individually, but when it comes to team, how well are you organizing and managing the whole team, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है. एंड इट फील्स लाइक कि अभिषेक नायर का उस तरह से परफॉर्मेंस एज अ कोच जो कलेक्टिवली टीम को लेके चले एंड हो करे, कोशिश करे, गाइड करे, तो शायद हो जाता, बट अभी तक तो दिखा नहीं है कुछ खास. तो क्या गौतम गंभीर के होने से बहुत चीजें डिफरेंस आता है, वो हमें साफ साफ दिख रहा है, चाहे वो LSG हो या फिर वो हो KKR, बिल्कुल दोनों जगह पे दिख रहा है. श्रेयस अय्यर एंड गौतम गंभीर दोनों का ही जो कॉम्बो था, जो इतने सारे रूमर्स आए थे और क्वेश्चंस आए थे और डाउट्स आए थे, आई थिंक कहीं ना जो भी हुआ हो मैटर नहीं करते. श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, भाई ही इज वन ऑफ द नेक्स्ट बिगेस्ट कैप्टन्स इन IPL हिस्ट्री जो होंगे आगे भाई अगर टाइम में. T20 वर्ल्ड का विनिंग कैप्टन को लोग रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, दिस शोज द पोटेंशियल ऑफ श्रेयस अय्यर एज सर एंड यू आर नोवेयर इन द T20 सेटअप एज वेल राइट नाउ स्टिल. एंड पीपल वांट यू सो बैडली इन द T20 सेटअप कि भाई आप आओ और आप लीड भी करो, दोनों चीज. एग्जैक्टली. एक ना कैप्टन का ऑरा भी होता है, मतलब देयर इज अ स्वैग, देयर इज सम पर्सनालिटी दैट यू कैरी. विराट कोहली के पास वो स्टैच्योर था, रोहित शर्मा के पास वो वॉक थी, बिल्कुल. सूर्य कुमार यादव के पास वो वॉक नहीं है. ट्रुथ बी टोल्ड भाई मैं सच बताऊं, अब जेस्चर है यार पिंगम वाला. चिकनू वाला तो है. तो जैसे हम बात कर रहे थे, हमने CSK की बात कर ली, हमने KKR की बात कर ली, हमने ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी की बात कर ली, हमने अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी की बात करी. थोड़ा सा यहाँ पर हम लखनऊ वाला भी एंगल ले आते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर की भी हमने बात करी थी कहीं ना कहीं वहाँ पे. ऋषभ पंत की कैप्टनसी के बारे में भी अगर आप बात करो, तो क्या लगता है वहां पर भी, हाउ इज द कैप्टनसी गोइंग सो फार? पिछले लास्ट सीजन कैप्टनसी डेब्यू था इनका लखनऊ के साथ, अभी भी जिस तरीके से चल रही है कैप्टनसी परफॉर्मेंस, क्या आपके ओपिनियंस हैं भाई मैं कह रहा था ये तो टॉपिक का वेट ही कर रहा था मुझे कब आएगा. अपनी फेवरेट एक सेकंड ऋषित 1 2 3 पे ना अपनी फेवरेट लाइन बोल देना भाई, ठीक है? 1 2 3. कहाँ है एक्स फैक्टर, कहाँ है वो 27 करोड़ रुपए का, निकाल भाई निकाल. 27 करोड़ रुपए 2025 के IPL में मिले थे उन्हें. 2025 के IPL में 27 करोड़ दो चीजों के मिले थे, बैटिंग करने के और कैप्टनसी करने के लिए. बैटिंग में मारे थे 269 रन, दैट मीन्स 10,03,717 और कुछ पैसे पर रन. एक रन मारने के विनम्र भाई, एक रन मारने के लिए 10 लाख रुपए मिल रहे हैं उस बंदे को. पर कहीं कहाँ फिनिश करी थी LSG 2025 के IPL में? सातवीं पोजीशन ऐसे पे. कुछ पे थी. ये 7वीं पोजीशन पे लाने के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च करें. 2 सीजन देखो, संजीव गोयनका साहब ने क्या कही थी बात, 2027 का भी सीजन ले लो आप, LSG क्वालिफायर्स तक क्वालिफाई नहीं करेगी और ऋषभ पंत 300-400 रन से ऊपर जा नहीं पाएंगे. बट लिख के दे रहा हूँ ये बात. डू यू थिंक कहीं ना कहीं अभी टेम्पररीली ऋषभ पंत ने अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ डेंजर जोन कर दिया है फॉर संजीव गोयनका इन अ वे कि भाई मैं डेंजर जोन से थोड़ा सा अरे संजीव गोयनका जी को आप रखो साइड में, उनको अलग आप ओवरऑल IPL के डायनामिक्स की बात करो कि ऋषभ पंत एक्स फैक्टर, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, वाइट बॉल लेजेंड, मैच पलट देते हैं. क्या कर रहे हैं वो मैच? वो LSG के लिए पलट रहे हैं. और क्या जरूरत है और क्या चाहिए यहाँ पर ऋषभ पंत को ऑन ट्रैक लाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक ऐसा चीज रिक्वायर्ड? भाई LSG को छोड़ के आप कोई ऐसी पिच पे, मतलब ऐसी टीम के पास आ जाओ जहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन कर पाओ, ग्राउंड छोटा हो और आपका हिटिंग आर्क बढ़िया चले. और वो ग्राउंड है चिन्ना स्वामी, वो ग्राउंड है दिल्ली कैपिटल्स और वो ग्राउंड है आपके लिए राजस्थान रॉयल्स. ये 3 ग्राउंड मुझे लगते हैं कि जहाँ पे ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा. जब पे ऋषभ पंत का बल्ला चलता है ना, वो कॉन्फिडेंस उसकी कैप्टनसी में भी दिखती है. लखनऊ उनके लिए ग्राउंड बना ही नहीं है. ये हमने डे 1 पे बात करी थी जब वो लखनऊ के पास गए थे. KL राहुल वॉज द बेस्ट पर्सन टू लीड लखनऊ सुपर जायंट्स फॉर 2 रीजंस. एक, उनका जो बैटिंग करने का तरीका है वो लखनऊ के पिच पे सूट करता है, एंड ही नोज द डायनामिक्स ऑफ द ग्राउंड एज वेल. एक मतलब इंडिया की कैप्टनसी कर चुके हैं, फेमिलियरिटी हो गई ज्यादा है. एंड KL राहुल बहुत सही कैप्टन थे और वो आगे लेकर जाते LSG को अगर वो वहां पे रहते. ऋषभ पंत मेरे को लगता है कि अगर दिल्ली में रहते तो वो दिल्ली को आगे ले जाते हैं. ऋषभ पंत, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऋषभ पंत इज नॉट अ बैड प्लेयर, ही इज नॉट अ बैड कैप्टन, ही इज अ वेरी गुड पोटेंशियल प्लेयर, बट नॉट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, एंड दैट इज माय मेन कंसर्न. And even as a batter, he has been not performing that consistently. Whereas as a Delhi Capitals captain, he was performing really Very well. well. First 17 matches में उनका मैं स्कोर देख रहा था तो it was around 420 runs
और अच्छा खासा मतलब स्कोर करते थे, और हमें याद है भाई जिस तरह से बैटिंग करते थे वो। अरे भैया ऋषभ पंत जो 17-18 क्या नाम था दिल्ली भाई। कैपिटल्स के टाइम पे तो उनका बिल्कुल प्राइम वाला शुरू हो रहा था कि भाई ऋषभ पंत है। एंड दिल्ली कैपिटल्स वाज द टीम जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था इवन आफ्टर हिज एक्सीडेंट, की उसके बाद भी उनको वहां पे टीम में रखा हुआ था, एंड देन लेटर ऑन ही वाज अगेन द कैप्टन ऑफ द टीम। तो दिल्ली कैपिटल्स का ग्राउंड उनको सूट करता है बिकॉज उनका होम ग्राउंड है, एंड उसके अलावा मेरे को लगता है कि वो वहां पे जो उनकी गेम है उसको सूट करता है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को वो चाहते हैं कि भाई उनको सामने अटैक करे। स्पिनर्स के साथ थोड़ा खेलना चाह रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज उतनी ज़्यादा अच्छी है वाइड बॉल क्रिकेट में जितनी उनकी फास्ट बॉलर्स को खेलने की कैपेसिटी और एबिलिटी है। और ऋषभ पंत का ये भी था कि अभी लखनऊ में मेरे को कहीं ना कहीं फिर भी ये चीज़ लगती है कि हाँ एट वन पॉइंट यू ऑल्सो थिंक कि यार फेमिलियरिटी वगैरह नहीं है, बट अभी भी 2 ही सीजन हुए हैं एक तरीके से देखो, दूसरा अभी चल रहा है, 1 सीजन हुई है। हो सकता है अभी भी थोड़ा लॉन्ग टर्म देख रहे हो कि यार ऋषभ पंत मे बी विद टाइम थोड़ा सा चेंज आ जाए, बट आई थिंक नेक्स्ट सीजन तक ही देखेंगे वो। ये सीजन प्रोबेबली आप देखो कि इसके बाद यू माइट नॉट सी की और चांसेस ऋषभ पंत को एज सच लखनऊ देखेंगे। अभी हिट एंड ट्राई चल रहा है एक तरीके रीजन ये है, दे हैव मिचेल मार्श, दे हैव एडन मार्करम, दे हैव निकोलस पूरन। से। 3 प्लेयर्स जो आपके एक्चुअली अपनी इंटरनेशनल साइड को लीड करते हैं। निकोलस पूरन ने इधर एलएसजी को भी लीड किया है, तो वहां पे है आपके पास ऑप्शन। एडन मार्करम देख रहा हूं मैं एज अ फ्यूचर एज अ कैप्टन एडन मार्करम बहुत बढ़िया है, तो आपके पास ऑप्शंस है। केकेआर के पास तो ऑप्शंस ही नहीं है उस लेवल के जिस तरह के आपको चाहिए। उन्हें तो चाहिए कोई Exactly. प्लेयर मिलना। अलग ही चाहिए उनको। एलएसजी के पास ऑलरेडी है, दे हैव द कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज टू रिप्लेस द कैप्टन। बट अभी ऑफ कोर्स ऋषभ पंत जिस तरह का ब्रांड वैल्यू लेकर आते हैं, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जो ओवरऑल बैकिंग मिलती है वो वहाँ पे रहेगी। बट आगे आने वाले टाइम में इफ़ यू सी कि भाई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, एंड संजीव गोयनका सर की जो भी ओवरऑल इमेज बना रखी है कुछ भी है, दैट कुड ऑल्सो बी अनदर रीजन कि उनको शायद ना चेंज करें अभी, कि वो बोलेंगे यार फिर से चेंज कर भाई देंगे, मेरे को थोड़ा सा होता लगता है। है दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ टॉपिक थोड़ा कैप्टन से। आई थिंक वी नीड ओनर्स लाइक संजीव गोयनका एज वेल, नॉट जो वो ऑफ फील्ड ऑन फील्ड करते हैं कि डांट रहे हैं प्लेयर्स को या जो भी बोल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। बट जितना पैशन वो लेके आते हैं ना टूवर्ड्स द गेम, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आईपीएल के लिए। हमने ऐसे ओनर्स भी बहुत कम देखे, नीतम अंबानी जी के बाद मैंने संजीव गोयनका को ही देखा है जो इतना पैशनेटली क्रिकेट को इवॉल्व कर रहे हैं, अपनी टीम को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखोगे कि सुपरस्टार्स आए हैं मैचेस देखने के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब किया जा रहा है, फ्री टिकट्स दी जा रही है, जर्सीज दी जा रही हैं। तो संजीव गोयनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर आईपीएल। ऐसे ओनर्स मैं चाहता हूँ कि आए, बट हाँ जहाँ वो केएल राहुल वाला इंसिडेंट था, अभी ऋषभ पंत वाला इंसिडेंट भी हुआ था, वो इमेज सुधारने वाली वो चीज़ ना हो, वो चीज़ बेटर है कि ना रहे। मतलब वो चीज़ एक बहुत गलत फैक्टर है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। Like Sanjeev Goenka अब तो है ही obviously definitely the dedication that he also brings Yeah. as an owner, which is also goes a long way when you have a team like Lucknow Super Giants, and it can actually go a long way in terms of the success part. Although मुझे लगता है कि शाहरुख खान साहब और प्रीति जिंटा भी वैसे ओनर्स पैशनेट्स तो है, दे कम बट शाहरुख खान का यही माना जाता है ना टेंडेंसी के ही डजंट कम इनटू द मतलब ही इज लाइक कि ठीक है टीम चलाओ तुम जैसे कर रहे हो, which is also good. हाँ, because it's a good factor. Giving freedom is also very वेरी गुड फैक्टर इन दैट वे आई एम से। बट मैं पैशनेटली इन टर्म्स ऑफ कह रहा हूँ कि प्रमोट करना, कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलना, जर्सीज बेट मतलब देना फैंस को और बातें करना लोगों से, फैंस से, ये सब चीज़ें शाहरुख खान नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कि एक चीज़ होनी चाहिए। मुंबई इंडियंस करती है काफ़ी, नीतम अंबानी करती है काफ़ी ये चीज़। Right. दैट इज व्हाट आई एम, मेरा ओपिनियन वो है। बट ठीक है, आई थिंक जाते जाते फेयरवेल नोट से पहले लेट्स पुट इट ऑन रिकॉर्ड वंस कि अगर तीनों कैप्टन में से लगता है कि कोई मिड सीजन सैक अगर हो सकता है, या तो अजिंक्य रहाणे हो या ऋतुराज गायकवाड़ हो या ऋषभ पंत, तो आई फील इट्स अनलाइकली कि ऋषभ पंत होंगे। बट आपको क्या लगता है इन तीनों में से हु कुड बी सैक मिड सीजन? बिकॉज हिस्टोरिकली देखो तो मिड सीजन चेंजेस हुए तो हैं पहले भी, ऐसा तो नहीं है नहीं हुए हैं। क्या लगता है कौन हो सकता है इन तीनों? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़। सेम, बिकॉज केकेआर के पास तो ऑप्शन भी नहीं है ज़्यादा अच्छा कोई, तो एक्सपीरियंस वाइज तो आपके पास अजिंक्य रहाणे ही बचता है जो विच मेक सेंस कैप्टन। उसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कोई और है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीएसके में ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी हैव संजू सैमसन, तो वहाँ पे आपको कैप्टनसी देने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। आई वुड लव टू सी हाउ शिवम दुबे वुड बी एज कैप्टन। यार थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसे वाइल्ड थॉट है। अरे अरे वाइल्ड बहुत वाइल्ड था। अरे ठीक है, शिवम दुबे को एक बार कैप्टन बना के देखो क्या। यार मेरे को तो वो वही अच्छे लगते हैं कि वो आए अपना काम करके आयुष मात्रे को अरे 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 जय भाई, ऋषभ? अरे अरे बारिश हो रहा है। अरे बाबू हो गए फटाफट हो गए, बाबू हो गए। ये थोड़ा हो गया ना ऋषित, हो गया एकदम से सीएसके सेंसिटिव है ना बड़ा। खलील अहमद को बना दे।
मेरे लिए तो एक ही है, और ऋषित के लिए भी शायद। क्या अपना गाना जाते जाते गा दो जो गाते हो थाला के मेरे लिए। थाला आएंगे, मेरे थाला आएंगे, सबको कप्तान बनाएंगे, सबको? मेरे थाला आएंगे। इसी गाने के साथ हम वाइंड अप करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट अनस्क्रिप्टेड। वी विल बी बैक वेरी सून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।